हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, स्वागत है आपका प्रॉफिट सुलेंद्र मट्टू मिनिस्ट्री में। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट सुलेंद्र मट्टू आप सबको आशीष करता हूँ। ऐ खुदा के लोगों, आज हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 37 अध्याय 3 से 9 वचन। जी, उत्पत्ति की किताब, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 3 to 9। जी, इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंग रखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वह उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वह उससे और भी द्वेष तब वह उससे और भी बैर करने लगे। उसने उससे कहा जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे थे और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर खड़ा हो गया और तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसीलिए वह उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। जब उसने स्वप्न देखा और उसने अपने भाइयों को बताया, भाई बैर करने लगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अब आपकी आशीष का समय आ चुका है। तुम यदि स्वप्न देख चुके हो तो बैर करेंगे जरूर, लेकिन उनके बैर करने के बावजूद भी तुम बढ़ने लगोगे। हालेलुया से हालेलुया। तुम बढ़ोगे जरूर, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें स्वप्न दिया है। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और वो स्वप्न उसने अपने भाइयों को बता दिया और उसके भाई उसके स्वप्न को सुनकर उससे घृणा करने लगे, उससे बैर करने लगे। जो तुम मुझे सुन रहे हो, यदि तुम्हारे पास स्वप्न है, तुम्हारे अपने तुमसे घृणा करते हैं, तुम्हारे अपने तुमसे बैर करते हैं, तो याद रखना तुम और स्वप्न देखोगे। ऐसे ही बाइबल बताती है। जब 37 का 28 से 36 वचन पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार से लिखा है। जी, इसी का 28 से 36 तक। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उसके पास पहुंचे। जी, अंत यूसुफ के भाइयों ने उसको उस खड्डे में से खींचकर बाहर निकाला और इश्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वह यूसुफ को मिस्र में ले गए। जी, रूबेन ने गड्ढे पर लौटकर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है, इसीलिए उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपने भाइयों के पास लौटकर कहने लगा, लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं? तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मार के उसके लहू में उसे डुबो दिया। हालेलुया। जी, और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास
भेजकर कहला दिया, ये हमको मिला है, अंत देखकर पहचान ले कि ये तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। उसने उसको पहचान लिया और कहा, हाँ ये मेरे पुत्र का अंगरखा है, किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है। निस्संदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। हालेलुया। जब यूसुफ के भाइयों ने उसको गड्ढे में गिरा दिया, वहाँ से कुछ यात्री जा रहे थे जिन्होंने उसको उठा लिया, निकाल लिया और उसकी मलम पट्टी की और उसे आगे जाकर उसकी बोली लगाई और उसे बेच दिया और वह पोटीफर धनवान के घर में काम करने लगा। यहाँ इसके भाई बाप के पास जाकर कुछ वस्त्र लहू से भिगाकर उसको दिखा रहे हैं और बाप टाट ओढ़कर रोने लगा, दहाई देने लगा अपने बेटे के लिए। इसी प्रकार से जब हम 40 का 1 से 3 वचन पढ़ते हैं, मैं इन वचनों को आपको धीरे धीरे पढ़ा देना चाहता हूं और इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि इस प्रकार से ये परमेश्वर की प्लानिंग थी कि यूसुफ मारा जाए, फेंका जाए और बेच दिया जाए और यूसुफ पोटीफर धनवान के घर में काम करे। इसके पीछे परमेश्वर की प्लानिंग क्या है, तुम्हारे जीवन के प्रति प्लानिंग क्या है जी। जब हम उत्पत्ति 40 1 से 3 वचन पढ़ते हैं तो बाइबल ऐसे बता रही है जी। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा ने पिलानेहार और पकानेहार ने अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया जी। तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों अर्थात पिलानेहारों के प्रधान और पकानेहारों के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद करा। ये पिलानेहारे पकानेहारे मतलब एक राजा के 2 नौकर थे जो पिलाने वाला और पकाने वाला का काम करते हैं, उसकी सेवा टहल करते हैं। उनमें कोई कमी पाई गई और राजा ने उन्हें दंडित किया और उन्हें कैद में डाल दिया। फिर जब हम 41 अध्याय 39 से 43 वचन पढ़ते हैं, यदि आप इन वचनों को पढ़ें तो आप यूसुफ की स्टोरी को बड़े ध्यान से समझ सकते हैं, बड़े आराम से समझ सकते हैं। जब हम 37 का 3 से 9 पढ़ते हैं, 37 का 28 से 36 पढ़ते हैं तो लिखा है, यूसुफ अपने भाइयों में से सबसे छोटा था और बाप के बुढ़ापे का सहारा था और बाप ने उसे एक अंग रखा, रंग बिरंगा वस्त्र बना कर दिया था और उन्होंने वहाँ उतारा, यूसुफ को मार पीट कर नंगा करके छोड़ दिया और उसे लहू में भिगाकर बाप को दिखाया और बाप रोने लगा और टाट ओढ़कर दहाई देने लगा परमेश्वर के सामने। फिर हम देखते हैं कि एक राजा है, राजा के 2 सेवादार हैं, एक पिलाने वाला, एक पकाने वाला, परोसने वाला और बनाने वाला। उन्होंने कुछ गलती की है और वह कैद खाने में डाल दिए गए हैं। जब हम 41 अध्याय 39 से 43 वचन पढ़ते हैं तो बाइबल ऐसे बताती है जी। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है, कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। ओ हालेलुया। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। आज हमारे पास वचन का हेडिंग है, रोक सकते हैं तो रोक लो। तुम्हारी आशीष को कोई रोक नहीं पाएगा। यदि तुम दुखों में हो, यदि तुम तकलीफों में हो, यदि तुम्हारे पास दर्शन है तो वह पूरा होगा। जिस प्रकार यूसुफ 12 भाई थे ये यूसुफ लोग और इसके 11 भाई जब इसके स्वप्न को सुनते हैं, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा है, उसने कहा, ए भाइयों मैंने देखा मेरा पूला खड़ा है, तुम्हारे पूले मेरे पूले के सामने झुक जाते हैं। उन्होंने कहा, क्या तू हम पर प्रभुता करेगा? स्वप्न तो सुन लिया लेकिन नफरत करने लगे, घृणा करने लगे। शायद तुम्हारे पास भी स्वप्न है, तुम्हारे पास भी दर्शन है, लोग तुमसे घृणा करते हैं। तो मैं पवित्र आत्मा में होकर तुम्हें बता दूं, प्रोफेट सुलेंद्र मट्टू आज तुम्हें यह बताना चाहता हूं, तुम्हारी आशीष को कोई रोक नहीं सकता। यदि रोक सकते हैं तो रोक लें, क्योंकि परमेश्वर ने दर्शन दिया है और जिसे वो दर्शन देता है उसे बार बार उठाकर खड़ा करता है। वो कहता है, मेरा धर्मी जन यदि 7 बार भी गिरे तो मैं उसे उठाकर खड़ा करूंगा।
लिखा है यूसुफ ने एक और स्वप्न देख लिया। एक स्वप्न उसने भाइयों को बताया। ये सगे भाई है जो घृणा करने लगे हैं। तुमने भी दर्शन देखा है, प्रभु ने तुम्हें स्वप्न दिया है, तुमने अपने भाई बहनों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को बताया है, तुम प्रचार करते हो, सुसमाचार सुनाते हो, अपना दर्शन बताते हो, लोग घृणा करते हैं। यदि लोग घृणा कर रहे हैं तो तुम सही कर रहे हो, तुम्हारी आशीष को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए चैलेंज करें, लोगों को रोक सके तो रोकें। अब परमेश्वर तुम्हें आशीष करने वाला है। लिखा यूसुफ ने एक और स्वप्न देखा। उसने कहा 11 तारे हैं, सूरज और चंद्रमा मेरे तारे को नमस्कार कर रहे हैं। माँ बाप समझ गए हैं अब समय आने वाला जब यूसुफ राज करेगा। और ऐसा ही हुआ। जब आप 41 अध्याय 39 से 43 वचन पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है राजा ने यूसुफ से कहा जी। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन ने यूसुफ से कहा परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान, परमेश्वर ने जो तुम्हें इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी हो, तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में, केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। तुमसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी मैं तुम्हें मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराता हूँ। ठहराता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से, फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना, यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनाए, और उसके गले में सोने के जंजीर डाल दी, सोने की चेन डाल दी, और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़ाया, और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करने लगे, घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री, और उसे उस देश के सारे देश के ऊपर उसे प्रधानमंत्री ठहरा दिया गया। रोक सके तो रोक लो, अब तुम्हारी आशीष का समय आने वाला है। दुष्ट जितना मर्जी रोक लगा ले, दुष्ट के लोग जितने मर्जी रोक लगा लें, क्योंकि बाइबल कहती है यूसुफ ने स्वप्न देखा, उसके भाई उससे घृणा करने लगे, उसने एक और स्वप्न देख लिया। तुमने एक स्वप्न देखा है, तुम्हारे लिए दर्शन है, तुम्हारी आशीष को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें राजपद अधिकारी बना चुका है। तुम्हें प्रधानमंत्री ठहरा दिया जाएगा, राष्ट्रपति ठहरा दिया जाएगा। याद रखना, तुम यदि परमेश्वर की बाट जोते रहोगे, वो तुम्हें उठाकर खड़ा कर देगा। तुम्हारी आशीष को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि समय आ चुका है। स्वर्गीय परमेश्वर ने जो निश्चय कर लिया है तुम्हारे लिए, जो फैसला ले लिया है तुम्हारे लिए, वो उसे नहीं बदलेगा। तुम चाहे गिरो, तुम कमजोर पड़ो, वो तुम्हें उठाकर खड़ा कर देगा, वो तुम्हारी ताकत बनेगा, और वही तुझे बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर देगा। जिस प्रकार से यूसुफ को परमेश्वर ने बुद्धि दी, और राजा कहता है यूसुफ, तेरे परमेश्वर ने तुझे इतना बुद्धि और इतने ज्ञान से परिपूर्ण कर दिया है, तू इस देश का प्रधानमंत्री होगा। और उसे अपनी अंगूठी उतार कर पहना दी। ऐ खुदा के लोगों, तुम्हारी मुश्किलें तुम्हें और सिद्ध कर देगी, तुम्हारी परेशानियां तुम्हें सिद्ध कर देगी। रोक सकते हैं तो रोक लें, अब तुम्हारी आशीष का समय आ चुका है। संसार तुम्हारी आशीषों को रोक नहीं सकेगा। उसे चैलेंज कर दे, लूसीफर को चैलेंज करें, उसे कहे रोक सकता है तो रोक, मैं परमेश्वर का काम करूंगा, क्योंकि मैं चुनी ही इसलिए गई हूं कि मैं उसका राज्य फैलाऊं, मैं इसीलिए चुना गया हूं कि मैं उसका सुसमाचार फैलाऊं। और जब आप सही रीति से, ईमानदारी से, जिस प्रकार से यूसुफ ने उस दर्शन पर ध्यान लगाए रखा, आप अपने दर्शन पर ध्यान लगाए रखेंगे, तो परमेश्वर अपने नियुक्त किए हुए समय के अनुसार जैसे यूसुफ को प्रधानमंत्री बना दिया, वैसे प्रभु तुम्हें ऊंचा करेगा। हालेलुया से हालेलुया। इसलिए तुम कमजोर नहीं रह पाओगे। तुम जो मुझे सुन रहे हो, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं। तुम चैलेंज करो शैतान को, तुम चैलेंज करो शैतान के लोगों को, उसे कहो रोक सकते हैं तो रोक लें। यदि मैं गिरा हूं तो मैं उठकर खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा खड़ा करने वाला मेरे साथ है। वो कहता है मेरा धर्मी जन यदि 7 बार भी गिरे तो मैं उसे उठाकर खड़ा कर दूंगा। परमेश्वर आपको आशीष करे।
परमेश्वर आपको आशीष करे। तुम अपनी दौड़ को अवश्य पूरा करोगे। यदि तुमने दर्शन देखा है तो वो पूरा होगा। जैसे यूसुफ एक स्वप्न देखने के बाद ठंडा नहीं हुआ, जब उसके भाई उसे घृणा करने लगे उसने भूला नहीं, उसने एक और स्वप्न देख लिया। तुम यदि अभी इन मुश्किलों में चल रहे हो, तुम एक और स्वप्न देखोगे, तुम अगले लेवल पर जाओगे। परमेश्वर तुम्हारे हाथों को अभिषेक करेगा, वो तुम्हारे जीवन के द्वारा मिरेकल करेगा और लोग यीशु की महिमा को देखोगे। परमेश्वर आपको आशीष करे। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, परमेश्वर आपको आशीष करे। तुम्हारा समय आ चुका है, तुम्हारा समय आ चुका है। तुम संसार को चैलेंज कर सकते हो। यदि तुम गिरे हुए थे तो तुम उठकर खड़े हो जाओगे। उसे कहें रोक सकते हैं तो रोक ले, मैं अपना काम करने जा रहा हूँ, मैं अपना काम करूँगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर आपको आशीष करे, प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, सचमुच खुदावन, प्लानिंग करने वाले परमेश्वर, योजनाओं को बनाने वाले परमेश्वर, अपनी युक्तियों को पूरा करने वाले परमेश्वर, आज आपके लोग फिर से पिता परमेश्वर अपने अपने दर्शन पर ध्यान लगाएं। वो स्वप्न जो आपने अपने लोगों को दिए हैं वो पूरे किए जाएं यीशु आपके सामर्थ्य नाम से। एरी बाबा बाबा बोली इससे कि नमो देना संद नमो शेरे। प्रेमी परमेश्वर अनुग्रह करें यीशु के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। मैं परमेश्वर का दास प्रोफेट सुलेंद्र मट्टू आप सबको आशीष करता हूँ। गॉड ब्लेस यू।